Praise the Lord Church. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत, जलाली, फतामंद और हमेशा जिंदा रहने वाले नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं. God is good. Yes. Hallelujah. All the time. Yes. Hallelujah. First of all, I would like to take the opportunity. मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यहोवा खुदा का, जो हमारा रब है, हमारा खालिक है, कि वो मुझे यहाँ पर लेके आया आप लोगों के दरमियान में. और सेकेंडली मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर बॉयज साहब का और उनकी गॉर्जियस अहलिया का और पूरी फैमिली का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके साथ खुदावन के ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूं, और ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी बता सकूं कि खुदावन मुझे किस तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है. हालेलुया. और मैं कल रात बहुतों के साथ मिला और यकीन जानिए आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो ग्लैड कि आप लोग जिस तरह कलीसियाई तौर पर, फैमिली के तौर पर रहते हैं, वो मेरे दिल को उस चीज़ ने बहुत उभारा कि खुदावन जब आपको परदेश में रखे हुए है तो वो आप अकेला नहीं रखे हुए. हालेलुया. आप हर दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में आपके साथ दुआ करने वाले हैं, आपके साथ खड़े होने वाले हैं, आपके साथ जो है आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं. उस चीज़ के लिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं. और आप सब का भी मैं चाहता हूं कि आप सब अपने लिए तालीम जाएं. हालेलुया. मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावन की खिदमत, खुदावन के कलाम और उसके भेदों को समझें, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा हम सब के लिए कि मैं अपनी जल्दी से गवाही को शेयर करूँ, ताकि उसके बाद हम खुदावन की खिदमत में बढ़ें, खुदावन के कलाम को सीखें. आप में से बहुत सारे जानते हैं कि मेरा नाम बाबर इनायत है और मैं दुबई से हूँ, और वहाँ पर भी खुदावन मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए. मैं यूनाइटेड गॉस्पेल इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ में एज अ एल्डर की खिदमत जो है अंजाम दे रहा हूँ, और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है. मैं बताना चाहूँगा कि मैं दुबई में 2010 में गया. ये हम सब के लिए इनकरेजिंग है, और मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग सब परदेश में हैं. आप स्वीडन के अंदर परदेश में हैं और हम लोग दुबई के अंदर परदेश में. हालेलुया. जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कभी भी दुबई में जाऊँगा या मिडिल ईस्ट के किसी भी शहर के अंदर जाऊँगा. लेकिन ये खुदावन की मर्जी थी, क्योंकि मैं चाहता था, आपको शायद पता होगा कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो स्विट्जरलैंड में हैं. तो बचपन में जब हम पाकिस्तानी होते हुए हम में से हर एक ये चाहता है कि हम बड़े हों और जल्दी से हम यूरोप चले जाएं. कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए, कोई ऐसा प्लेन आए हमारे घर में और हमें उठा के यूरोप ले जाए, वो कहीं पे भी ले जाए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्वीडन या स्विट्जरलैंड. तो ऐसा ही मैं भी था. मैंने अपनी स्टडीज को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश की, भाग दौड़ करता रहा ताकि मैं अपने भाई के पास चला जाऊं. लेकिन मैं वहां पे नहीं जा सका क्योंकि खुदावन के प्लान जो हैं वो अजीब हैं. मेरे को चांस मिला दुबई जाने के लिए. मैं वहां पे गया, मेहनत की, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जॉब मेरी थी, जो फर्स्ट जॉब थी, 2 साल मैं 0 सैलरी पे काम कर रहा था. 0 सैलरी. और वहां का टेम्परेचर आपको पता है कैसा है. और वो जॉब ऐसी नहीं थी कि मैं एसी वाले रूम में बैठ के जॉब कर रहा हूं. नहीं, हर रोज डेली बेसिस पे हम बाहर जाया करते थे. वो सेल से रिलेटेड जॉब थी, और हर रोज हम सारा दिन अपनी टेरिटरी के अंदर, अपने उस एरिया के अंदर जो हमने डिसाइड किया होता था, हम घूमते थे, फिरते थे, लोगों से बात करते थे, जो प्रोडक्ट हमारे पास थी उसको सेल करने की कोशिश करते थे. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये गवाही के तौर पे बताना चाहता हूं कि नॉर्मली हमारे शूज जो हैं वो शायद साल चलते हैं, लेकिन उस जॉब के अंदर, उस गर्मी के अंदर हमें हर 2 से 3 महीने में शूज चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि हमारा वॉकिंग डिस्टेंस इतना होता था, चलना इतना होता था, गर्मी इतनी होती थी, तो वो शूज हमें चेंज करने पड़ते थे. ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जहां पे आज खुदावन ने रखा है आप उससे रिलेट कर सकें. हालेलुया. खुदावन के काम जो हैं वो अजीब तौर पे मेरी जिंदगी में होते रहे. एक जॉब से दूसरी जॉब में खुदावन ने स्विच किया. वो सेल्स वाली जॉब से मुझे एज अ ड्राफ्टमैन, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, डिजाइन से रिलेटेड हूँ, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड हूँ, तो खुदावन ने मेरी एजुकेशन के मुताबिक मुझे पहली जॉब 2 साल के बाद दे दी. और जब मैं वहां पे था तो खुदावन ने ग्रेजुअली मुझे बढ़ाया, और जिस कंपनी में मैं था, जब मैं एज अ ड्राफ्टमैन था, मुझे खुदावन ने 3 साल के बाद वहां से प्रोडक्शन इंजीनियर बना के बाहर निकाला. हालेलुया. और फिर जब नेक्स्ट कंपनी में मैं गया, वहां पे मुझे ऑपरेशंस मैनेजर की जॉब मिली. और उसके बाद, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास आगे कहने के लिए बहुत कुछ है,
उसके बाद खुदावन मुझे एक और कंपनी में 2 साल के बाद जॉब दी, वहां पे मुझे ऑपरेशंस मैनेजर रखा गया और वो 2 साल पूरे करने के बाद खुदावन ने मुझे अपने बिजनेस से ब्लेस किया। और मैं नहीं समझता था कि मैं उस काबिल भी था, क्योंकि मैं दुनियावी चीजों में था, यंग था, बैचलर था, दोस्त थे, यार थे, कम्युनिटी थी, तो मैं जहां खुदावंद के खौफ में उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी खुदावंद हमारा खुदा जो है वो वफादार खुदा है। हालेलुया। उसके हमारी जिंदगी में अजीब और बेहतरीन प्लान्स हैं। मैं खुदावंद के साथ उस तरह से नहीं चलता था, चर्च में नहीं जाता था, दुआ उस तरह से नहीं करता था, बाइबल मुकद्दस को उस तरह से रूटीन में नहीं पढ़ता था, लेकिन वो खुदा स्टिल मेरे साथ वफादार था। वो चीजों को बदलता रहा, वो हालात को बदलता रहा, वो पोजीशंस को बदलता रहा, वो डेजिग्नेशंस को बदलता रहा। लेकिन किस लिए? क्योंकि वो अजीब काम करना चाहता था। जैसे ही मैंने अपना बिजनेस शुरू किया मेरे अजीजों, तो 3 साल तक मैं स्ट्रगल में रहा। प्रोजेक्ट आते थे, पैसा आता था और जाता था, आता था जाता था। वी आर स्ट्रगलिंग ईच एंड एवरी डे। यहां तक कि गाड़ी में पेट्रोल डालने से पहले मैं सोचता था कि क्या मैं आज के लिए ही डाल लूं या कल के लिए भी डाल लूं, बिकॉज कैश फ्लो इतना डिस्टर्ब था। लेकिन मेरे अजीजों, गवाही ये है खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल इस बात से जाता है कि जैसे ही आई इनकाउंटर जीसस क्राइस्ट इन माई लाइफ, जैसे ही मैंने उसको रिसीव किया, और वो तब रिसीव किया, आई एम नॉट अशेम्ड टू से, जब मैं गुनाह के अंदर था, बुराई के अंदर दबा हुआ था, फंसा हुआ था, इतना कि शायद मैं कहता हूं कि आप में से कोई भी इतना गुनाहगार नहीं होगा जितना मैं था। उस पीक दौर के अंदर खुदावंद ने मेरे ऊपर नजरे करम किया और मुझे उस गुनाह आलूदा गलीज नारास्ती से भरी हुई जिंदगी में से अपना कवी और शफकत वाला हाथ बढ़ाकर निकाला। और ना सिर्फ मुझे वहां से निकाला, बल्कि मेरी पोजीशन को, मेरे हालात को, मेरी सोचों को, मेरे फाइनेंस को, मेरे बिजनेस को ट्रेमेंडसली उसने चेंज कर दिया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, सारा जलाल उसके लिए। और वो जिस तरह से ग्रेजुअली दिन गुजरते गए, खुदावंद एक से बढ़ के एक दरवाजा मेरे लिए खोलता गया, बरकत का दरवाजा खोलता गया, अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलता गया। जैसा कि उसके कलाम में लिखा है कि वो जहां पर बोता नहीं है वो वहां से भी काट लेता। हालेलुया। तो वो वादा उसने मेरी जिंदगी के अंदर पूरा किया। ऐसे प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट जिनको हमने कोट नहीं किया, जिनके लिए हमने स्ट्रगल नहीं की, जिनके हम पीछे नहीं गए, वो ऑटोमेटिकली खुदावन के फजल से हमारी गोद में आ गए, हमारे अम्ब्रेला के अंदर आ गए, और हमने उनको किया। और दे हैव अ गुड प्रॉफिट मार्जिन, दे हैव अ बिग नेम। हम उनके साथ कनेक्ट हुए और खुदावन ने हमें ब्लेस किया। वो शख्स जो 2010 में 0 सैलरी पे काम कर रहा था 2 साल, वो 2025 के अंदर जब आपके सामने खड़ा, उसके नाम को जलाल मिले, वो आज 5 कंपनीज को दुबई के अंदर रन कर रहा है। खुदावंद ने मेरे को 5 कंपनीज के साथ ब्लेस किया, और वो डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड है, डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड है, डिफरेंट डोमेन से रिलेटेड है। और मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने पहली कंपनी बनाने के लिए मेहनत की, लेकिन बाकी 4 कंपनीज कैसे बन गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बिल्कुल भी उसका वो उस तरह से याद नहीं है। लेकिन खुदावंद अपने जलाल के वसीला से मेरी झोली के अंदर अपनी बरकतों को डालता रहा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह न होगी। हालेलुया। और ना सिर्फ इतना मेरे अजीजों, जहां मैं ये बता रहा हूं कि मैं कहां से आया और मैं कैसा था और मैं क्या हूं, लेकिन इसके पीछे जो सीक्रेट है, जो राज है, जो कलाम मुकद्दस के अंदर से है, कि मैंने खुदा के साथ वफादारी के साथ पार्टनरशिप की। हालेलुया। जितनी भी कंपनीज हैं 5, उनमें मेरा कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन उसकी जो इनकम है, उसका जो बेनिफिट है, उसके अंदर मेरे पास एक पार्टनर है, और वह है हमारा खुदावंद। हालेलुया। और इसीलिए आज खुदावंद की बरकतें जो है वो बारिश की तरह बरस रही हैं। मैं ये छोटी सी बात करूंगा, जितने समझ सकें, जिनको खुदावंद का रूह सिखाए, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। मैंने पिछले साल में कैलकुलेशन करनी शुरू की कि मैं क्या दे रहा हूं खुदावंद को, लेकिन यकीन करें
کہ جتنی بھی میری زندگی کے اندر گیونگ والی ٹیسٹمنیز ہیں، میں اگر ان کو تھوڑا سا بتاؤں آپ کو، تو بہت سارے چرچز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. کسی کے پاس لینڈ ہے لیکن بنانے کے لیے نہیں ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کسی کے پاس لینڈ ہے اور دیواریں بھی بن گئی ہیں لیکن چھت کے لیے نہیں ہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. چرچ کے اندر ونڈوز، کچھ بھی ان کو چاہیے، جو لوگ ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، خداوند اس پیسے کو جو بزنس میں سے جنریٹ ہوتا ہے خداوند کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نہ صرف اتنا بلکہ جڑا والا کو آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم وہاں پر نہ صرف ان لوگوں کی سپورٹ کے لیے گئے، یہاں سے دبئی سے ہم نے ان کو فائنانسز مہیا کیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا میریکل، جو بڑی گواہی آج کے دن میں ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جتنے بھی کرسچن بچے ہیں جن کو سکولوں سے نکال دیا گیا کہ آپ کرسچن ہیں آپ سکول نہ آیا کریں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ہمارے سکول کے اندر دنگا فساد ہو جائے گا، ان تمام بچوں کے لیے خداوند نے ہمارے اوپر فضل کیا، یہ ہمیں بوجھ دیا کہ ہم ان کے لیے وہاں پہ سکول بنائیں. ہاللیلویا. اور آج وہاں پہ ایک رینٹل سکول چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی گواہی یہ ہے کہ خداوند نے یہ کرم کیا ہے کہ ہم نے آلریڈی جڑا والا کے اندر ایک بڑی زمین سکول کے لیے آلریڈی لے لی ہے، جو کہ پاکستانی حساب سے کروڑوں روپے کی ہے. اور جب اس کے اوپر سٹرکچر بنے گا اور وہ 400-500 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے کرسچن بہن بھائیوں کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم ہائر کر رہے ہیں اچھے ٹیچرز کو جو اچھے سکول سے آتے ہیں، تاکہ بچوں کو، ہماری کرسچن کمیونٹی کو وہ سٹینڈرڈ نہیں بلکہ اچھے لیول کی ایجوکیشن مل سکے. ہاللیلویا. میں تیسری بڑی گواہی بتا کے آپ کو ہم کلام مقدس کی طرف جائیں گے. نہ صرف یہ کہ ہم چرچز بنا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم سکولز بنا رہے ہیں کرسچنز کے لیے، بلکہ ایک گواہی آج تک میری زندگی میں ہے جس نے میری زندگی کو، میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور وہ ہمارے ہم خدمت ہیں اسلام آباد کے اندر پاسٹر، انہوں نے رات کو مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک ضروری بات کرنی ہے ارجنٹلی. میں نے کہا بات کرتے ہیں. جب میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور کے اندر ایک فیملی ہے، 2 بچیاں ہیں جن کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، اور وہ اپنے چچا کے پاس رہ رہی ہیں. اور ان کا چچا جو ہے وہ ڈرگز لیتا ہے، وہ نشئی ہے، ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا ہے، ان دونوں بیٹیوں کو جو کہ 17-18 سال یا 19 سال کی 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں کو بیچ دیا ہے مارکیٹ کے اندر اور اس پیسے کو لے لیا. 17-18 سال کی بچیاں، دونوں بہنیں، اور 2 ہی بہنیں ہیں اور کوئی غیر نہیں میرے عزیزو، ان کا اپنا سگا چچا. اور یقین کریں جیسے ہی یہ سنا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہم کیا کریں کہ ایک سیکنڈ بھی وہ وہاں پہ اس غلاظت کے اندر نہ رکیں اور ہم ان کو نکال لیں. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہماری لیمیٹیشن اس طرح سے. میں نے اس پاسٹر صاحب کو بولا کہ آپ جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اس سے پہلے کہ آپ اسلام آباد سے لاہور پہنچیں، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ پہنچ جائے گی. اور یہ خداوند کے نام کو سارا عزت و جلال ملے کہ وہ اس سے پہلے کہ لاہور پہنچے ان کے ساتھ جا کے بات کریں. ان کے اکاؤنٹ میں خداوند جو ہمارا یہوہ یری ہے، وہ جتنے بھی اماؤنٹ تھی ان دونوں بیٹیوں کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی. اور وہ اس رات ان سے بات کر کے نیگوشیٹ کر کے وہ صبح بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلیسنگز آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. ایسے نہیں آتی. جب خدا نے غلاظت سے، گندگی سے، غریبی سے نکالا ہے، He have a bigger plans for you، ہم سب کے لیے. تو جب ہم اس کے پلان میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، then He show you what you don't want to see. He show you the bigger things, bigger than you imagine, bigger than you plan. آپ کے خوابوں سے، خیالوں سے بڑھ کے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی گواہیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اگر ہم آج کلام میں مقدس کی بات نہ کریں، صرف خدا کے کاموں کی بات کریں، تو آج کی رات ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اتنی ٹیسٹمنیز ہیں، اتنے عجیب کام ہیں، اتنے نرالے کام ہیں اس کے ہماری زندگیوں کے اندر. اور نہ صرف میرے، وہ آپ کی زندگی میں بھی کر رہا ہے.
اور آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری ٹیسٹمنیز ہیں اور خداوند ان بڑی ٹیسٹمنیز کو بھی لے کے آ رہا ہے جب آپ اس کے ساتھ فیتھفل ہیں. ہاللیلویا. یہ آخری بات کہہ کے ہم کلام مقدس کی طرف جائیں گے کہ میں نے پچھلے سال میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب میں نے سوچا کہ میں یہ چیک کروں کہ کیا میں خداوند کے ساتھ فیتھفلی دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے میں کم دے رہا ہوں, تو میں نے یہ غلطی کر دی چیک کرنے کے لیے. You know what I mean? میں نے یہ غلطی کر دی چیک کرنے کے لیے کہ میں اس کو کیلکولیٹ کروں. اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو آپ یقین کریں میرے عزیزو, میں 10% بھی نہیں دے پا رہا. اتنے بڑے بڑے کام خداوند کروا رہا ہے, انویسٹمنٹس کروا رہا ہے اس کے کنگڈم کے لیے, لیکن میرا 10% بھی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا. اور ایسا نہیں کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کے دے دیں اور وہ کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہے, لیکن خداوند اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 10% تو دو, لیکن ہمارا تو 10% بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اتنا بلیس کیا اس نے. ہاللیلویا. میں کہتا ہوں خداوند کے لیے زوردار تعلیم چاہیے, کیونکہ وہ قدوس ہے. ہاللیلویا. وہ رحیم ہے میرے عزیزوں, اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے, ان ساری ٹیسٹمنیز کے لیے جو ہماری زندگی میں ہیں. ہاللیلویا. آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے. کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ جلدی سے بات کریں. اوکے. ہاللیلویا. میرے عزیزو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے زبور 146 اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے, اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے, جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا, جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے, اور جو خداوند پاک رو آج ہمیں سکھانے کو ہے اس کے قدوس نام کو ہم مبارک کہتے ہیں. آمین. میرے عزیزو آج کا جو کلام ہے وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح خداوند کے ساتھ جڑیں گے اور خداوند ہماری زندگی میں کیا کرے گا. یہاں پر لفظ جو لکھا ہے خوش نصیب, ہم میں سے کون کون خوش نصیب ہے یا ہونا چاہتا ہے؟ شرمائے نہیں, خداوند آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے. ہم سب خوش نصیب ہونا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. اگر ہم بات کریں نصیب کی, بات کریں قسمت کی, بات کریں تقدیر کی, بات کریں مقدر کی, تو میرے عزیزو قسمت لفظ جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں نہیں ملتا. ہاللیلویا. بائبل مقدس کے اندر ہمیں قسمت ورڈ جو ہے وہ نہیں ملتا. قسمت ورڈ جو ہے وہ تقسیم سے نکلا, بانٹنے سے نکلا, کہ کسی بھی چیز کو تقسیم کر دینا. یا اگر ہم بات کریں لفظ تقدیر کی یا بات کریں لفظ مقدر کی, تو وہ نکلا ہے مقدار سے, کوانٹٹی سے, کہ کتنی مقدار, کتنا بانٹنا, کتنا تقسیم کرنا. یا اگر ہم بات کریں نصیب کی, تو نصیب لفظ نکلا ہے نصاب سے. ہم سب سکولز میں پڑھے ہیں, ہمارے سکولز میں نصاب دیا جاتا تھا. پوری بک ہمیں نہیں پڑھائی جاتی تھی, لیکن کچھ سکولز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لمیٹڈ نصاب دے دیتے ہیں کہ بچے کو صرف اور صرف اتنا پڑھایا جائے, not more than that. تو تقدیر یا قسمت یا نصیب یا مقدر, یہ سب جو ہے میرے عزیزو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اتنا دینا ہے, اتنا تقسیم کرنا ہے, یہ پڑھانا ہے یا وہ دینا ہے. لیکن جب ہم کلام مقدس کے اندر لفظ خوش نصیب دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر خوش نصیب لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر اردو کی ٹرانسلیشن میں, لیکن اگر ہم گھر جا کے اس کو انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے those who blessed, those who blessed, اور نہ صرف اتنا those who happy. وہاں پہ لفظ تقدیر کا, نصیب کا, یا انگلش میں بولے فیٹ کا کوئی بھی ظاہراً ہمارے پاس ایسا لفظ نہیں ملتا, یا اس کی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس کو ہم تقدیر سے ریلیٹ کریں, جس کو ہم اپنی خوش قسمتی سے نصیب کریں. آج ہم سب خوش نصیب ہونا چاہتے ہیں, لیکن کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کلام کے ذریعے سے یا اس کی سچائی کے مطابق آپ کی قسمت جو ہے وہ کیا لکھی ہوئی ہے,
कितने इस चीज का यकीन रखते हैं कि खुदा बाप ने ऑलरेडी हम में से हर एक की जिंदगी के खुशियां, गम, तकलीफें, अमीरी, गरीबी, ये सब लिखी हुई है? कितने इस बात से एग्री करते हैं कि खुदा ने ऑलरेडी हमारा ये सब कुछ लिख के रखा हुआ? ऐसा ही है? एक दफा फिर हम हाथों को रहे, कौन यकीन करता है कि खुदा ने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है? ओके, आए खुदावन के कलाम में से हम सीखते हैं कि खुदावन हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदावन पाक खुदा वो सब चीजों को जानता है, वो गैबुल इल्म है, फॉर नॉलेज उसके पास है। हर चीज का इल्म जो अभी होने वाली है या होने जा रही है या हो चुकी है, वो सारी चीजें जानता है। आपकी मेरी जिंदगी का आना जाना, उठना बैठना, हम क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में, हमारा फ्यूचर क्या है, वो सब कुछ खुदा जानता है। ये इंसान है जो माजी के अंदर, हाल के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन खुदा इन तमाम चीजों से आजाद है। हालेलुया। इसीलिए वो हमारा उठना बैठना जानता है, और खुदा जो है वो हमारी हर एक चीज से जो हम करने जा रहे हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिलों में ख्याल आते हैं, वो उनको भी जानता है। हालेलुया। अगर हम देखें एक पॉइंट को कि दुनिया में रहते हुए कलाम मुकद्दस हमें क्या असूल देता है, क्या टर्म एंड कंडीशन देता है, क्या डिसिप्लिन देता है कि हम खुदावन के साथ चल सकें, और ना सिर्फ खुदावन के साथ चल सकें बल्कि हम तरक्की कर सकें। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि हम डिसिप्लिन में आ सकें, हम तरक्की कर सकें, हम कामयाब हो सकें। उनमें से पहली मिसाल अगर हम देखें मेरे अजीजों, इमसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर हमारे लिए लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन इसके साथ खुदावन ने वादा भी दे दिया है। खुदावन कहता है लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। हालेलुया। जहां पर जब ढीले हाथों से काम करेंगे, हमारा फोकस नहीं है, हमारी कमिटमेंट नहीं है, हम आवाजार हैं जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर खुदावन ब्लेस करने का वादा भी नहीं करता, क्योंकि खुदावन कहता है जो मेहनत करता है, जिसकी कमिटमेंट है, जो फोकस्ड है, जो अपने काम के साथ वफादार है, मैं उसको कामयाब भी करूंगा। हालेलुया। अगर इसी तरह से देखें एक और इमसाल की किताब उसका 13 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, सुस्त आदमी आरज़ू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। हालेलुया। जो सुस्त आदमी है, जो ख्याली पुलाव पकाता है, बिस्तर में ही सोचता है कि खुदा मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकर चाकर दे दे, अमीर कर दे, अच्छी प्रमोशन दे दे, अच्छा बिजनेस दे दे, वो कुछ नहीं पाता। लेकिन जो मेहनती होता है उसकी जान फरबा होती है, ब्लेस्ड होती है, सक्सेसफुल होती है। ये कलाम की बात है मेरे अजीजों। तो खुदावंद हमें यहां पे यह सिखाना चाह रहा है कि खुशकिस्मती कुछ नहीं है, मुकद्दर कुछ नहीं है, तकदीर कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं कि खुदावंद तूने मेरे मुकद्दर में लिख दिया है कि अगले साल मैं बरकत पाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो कब आएगा। हम में से कितने हैं जो स्कॉर्पियन है? स्टार्स होते हैं, हॉरोस्कोप्स, स्कॉर्पियन या स्कॉर्पियन है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है। हम में से कोई ऐसा जिसको अपने ये स्टार का नहीं पता? दो भाइयों को, उनको उनके स्टार का नहीं पता। हालेलुया। और किसी को अपने स्टार का नहीं पता। तो मेरे अजीजों, ये स्टार्स जो हैं, इसका मतलब है आप इन स्टार्स पे को देखते हैं कि मेरा अगला दिन कैसा आने वाला है रात को सोने से पहले, या आप चेक करते हैं हर संडे नाइट सोते हुए कि मेरा पूरा वीक कैसा गुजरेगा, या फिर हम नए साल के शुरू से पहले ही चेक कर लेते हैं कि मेरा 2025 कैसा गुजरेगा, या हम कंपैरिजन करते हैं कि 2024 कैसा गुजरा, कितने दुख आए, कितनी तकलीफें आई, कितनी बीमारियां आई, कितनी बरकतें आई, कितना खुदा ने प्रमोट किया। तो हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? स्टार्स के साथ, अपनी तकदीर के साथ, अपनी किस्मत के साथ, अपने मुकद्दर के साथ। लेकिन हमें जरूरत है कि हम
कंपेयर करें अपने आप को खुदा के कलाम के साथ। हालेलुया, कि जो उसके वादे हैं वो किस तरह मेरी जिंदगी के अंदर पूरे हो सकते हैं। अगर हम जहां पर मेहनत की बात कर रहे हैं, जहां पर तरक्की की बात कर रहे हैं, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि दुनिया के अंदर रहते हुए जहां खुदा ने हमें असूल दिए हैं, डिसिप्लिन दिया है, अगर हम बात करें उससे रिलेटेड कि हमें निजात कैसे मिलेगी। निजात का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हैं और निजात हमारी गोदी में आ गिरेगी, या हम चल रहे हैं, कोई आगे हमें निजात जो है वो दे के चला जाएगा। लेकिन निजात लेने का भी तरीका है। जिस तरह कामयाब होने का तरीका है, जिस तरह मेहनत करने का तरीका है, जिस तरह प्रमोशन लेने का तरीका है, वहां पे निजात लेने का भी तरीका है। हालेलुया। अगर हम देखें, निजात उसी को मिल सकती है मेरे अजीजों जो खुदावंद यीशु मसीह की मौजज़ाना पैदाइश के ऊपर ईमान रखता है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उसकी कुदरत के ऊपर, उसके जलाली कामों के ऊपर, उसके मौजज़ात भरी जिंदगी के ऊपर ईमान रखता है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि उसकी सलीबी मौत के ऊपर और मुर्दों में से जी उठने के ऊपर ईमान रखता है। उसके साथ शराकत करता है, रफाकत करता है, अपने आप को सबमिट कर देता है। तब ही आपको जाके निजात मिलती है। सिर्फ संडे चर्च आने से निजात नहीं मिलती। हालेलुया। तो जो सारी चीजों पर, खुदा पर, उसके आने पर, उसके सलीब पर होने पर, उसके दफन होने पर, उसके मुर्दों में से जिंदा होने पर ईमान रखता है, उसके साथ चलता है, तो तब ही जाके हमें निजात वाला एक्सपीरियंस मेरे अजीजों मिलता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है मेरे अजीजों। और खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो मरा हमारे लिए, हमारी नाराजगी के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। वो दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई और आपका और मेरा खुदावंद यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। और ना सिर्फ इतना मेरे अजीजों, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया हमारी निजात के लिए। उसने कहा कि मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी उसके पास है, वो निजात का प्रोग्राम उसके पास है जो हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो जिस तरह निजात मुफ्त नहीं है मेरे अजीजों, इस तरह तरक्की, कामयाबी भी तकदीर और नसीब से नहीं मिलती। हालेलुया। जिस तरह हमें दुनियावी चीजें लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, निजात लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह तरक्की को लेने के लिए, कामयाबी को लेने के लिए, खुशनसीबी जो आप समझ रहे हैं, उस चीज को लेने के लिए हमें खुदावंद के हुजूर झुकने की जरूरत है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि मेरे अजीजों कि जितने भी इंसान हैं वो सबको इसी पैटर्न में से गुजरने की जरूरत है, लेकिन खुदा कुछ लोगों को चुन लेता है। हालेलुया। कुछ लोगों को खुदा चुन लेता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन खुदा कुछ लोगों को चुन लेता है और अपने कलाम के लिए, अपने बातों के लिए, अपने वादों के लिए, अपने कामों के लिए वो इस्तेमाल करता है। और वो किस तरह से, अगर हम देखें यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब, उसके 5वीं आयत के अंदर खुदा यिर्मयाह से ये कलाम करता है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। हालेलुया। खुदा यिर्मयाह से कलाम कर रहा है, लेकिन यह कलाम हमारे लिए भी है कि इससे पेशतर कि मैं तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। अब यिर्मयाह नबी तब पैदा नहीं हुआ जब खुदा उसके लिए यह प्लान कर चुका है। उसकी वलादत से पहले उसको मखसूस कर चुका है कि यह मेरा नबी होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि खुदा ने हमारी किस्मत के अंदर चीजें लिखी नहीं है, लिख के नहीं रख दी कि मेरे बेटे को ये मिलेगा, अगले साल ये मिलेगा, फिर दुख आएंगे, फिर तकलीफें आएंगी, तो वही पैटर्न हमारी जिंदगी में चलता रहता है। नो, वैसे ही यहां पर हम ये सीख रहे हैं कि खुदा कुछ लोगों को मुकर्रर कर लेता है, कुछ लोगों को चुन लेता है और अपने प्लान जो है उनकी जिंदगी के अंदर डाल देता है। जैसे कि उसने यिर्मयाह नबी को चुन लिया, मखसूस कर लिया उसकी वलादत से पहले, इससे पहले कि वो पैदा हो, और उसको क्या किया, उसको नबी ठहरा दिया।
इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम देखें कि खुदा ने हम में से हर एक को फ्री विल दी हुई है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम किस डायरेक्शन में जाते हैं, अकॉर्डिंगली खुदा हमें उसका रिजल्ट देता है। आज शाम चर्च के बाद अगर मैं यहां किसी क्लब में, किसी पब में या किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां मेरा जाना रवा नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो उसके सर्कमस्टेंसेस मैं खुद बियर करूंगा। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कहीं और ऐसी कलीसिया के अंदर, जैसे आप लोग हैं, फैमिली के साथ बैठ के हम दुआ करते हैं और रात भर दुआ में गुजारते हैं, कल मेरे वापस जाना है तो खुदा के हुजूर में प्रोटेक्शन को मांगते हैं, तो मेरे अजीजों उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है। तो खुदा ने हम में से हर एक को फ्री विल दी हुई है, ना कि अपना मुकद्दर हमारा या नसीब हमारा या तकदीर हमारे ऊपर थोपी हुई है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम तो खुदा, अगर हम गुनाह करते हैं तो खुदा ने लिखा हुआ है, इसमें हमारा क्या है? अगर हमारी तकदीर में नुकसान लिखे हैं, बीमारियां लिखी है, ठीक है, तो वो खुदा ने लिखी हैं। लेकिन ऐसा कलाम में मुकद्दस हमें नहीं सिखाता। हालेलुया। खुदा चुनता है अपने लोगों को, लेकिन खुदा ने हम में से हर एक को फ्री विल दी हुई है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उस पे अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें, उसके साथ रफाकत में रहें, तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमारी बरकतों के दरवाजों को खोल देता है। हालेलुया। जैसे हमने देखा कि यिर्मयाह नबी को खुदा ने चुना हुआ था, अगर हम ये देखें कि क्या खुदा के चुने हुए भी जो है वो ऐसे होते हैं कि खुदा के हुक्मों को ना माने। जैसे कि यिर्मयाह नबी को अगर हम देखें तो वो खुदा के हुक्मों को मानता है, वो खुदा के दिए हुए कलाम को पूरा करता है, खुदा की बातों को पूरा करता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें एक मिसाल को, वो है शमसून की। क्या शमसून खुदा का चुना हुआ था? जैसे यिर्मयाह चुना हुआ था वैसे शमसून भी चुना हुआ था। उसके बारे में लिखा है कि वो अपने लोगों को दुखों से, गुलामी से आजाद करने के लिए पैदा हुआ। तो ये मंसूबा किसका था? शमसून का नहीं, खुदा का। जैसे यिर्मयाह नबी के लिए खुदा का मंसूबा था कि वो मेरा नबी होगा, ऐसे ही शमसून के लिए खुदा का मंसूबा था कि ये अपने लोगों को अब उनकी गुलामी से, उनके गमों से छुड़ाएगा और आजाद करेगा। लेकिन क्या हुआ? क्या शमसून ने वैसा किया? नो, क्योंकि खुदा के प्लान तो उसकी जिंदगी में थे, लेकिन उसके अपने प्लान्स भी उसकी जिंदगी में थे। मेरे अजीजों, अगर हम सिर्फ खुदा के प्लान्स को, उसके हुक्मों को, उसके कलाम को फॉलो करें, तो खुदा ने जो हमारा नाम लेकर उसके बरकतें रखी हैं और बहुत सारी चीजें हमारे नाम कर दी हुई हैं, वो हमें मिलेगी। जैसे शमसून को वो चीजें नहीं मिली, अगर हम भी खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के पीछे नहीं चलते, तो हमें भी वो सारी बरकतें जो हमारा नाम लेकर रखी गई हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये एक जिंदा एग्जाम्पल है कलाम मुकद्दस के अंदर से यिर्मयाह नबी और शमसून को लेके और खुदा के मंसूबों को लेके। और खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हम में से हर एक के पास फ्री विल है, लेकिन जरूर है कि हम कलाम को भी फॉलो करें, खुदा के हुक्मों को भी फॉलो करें, और दुनिया में रहते हुए हम अपनी डायरेक्शंस को, अपनी सिमत को, अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को खुदा के लिए वक्फ कर दें। तब ही खुदा आपकी जिंदगी में बरकत के दरवाजे खोलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि खुदा मेरे हालात को बदलने वाला है, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे बरहक हैं, और वो मुझसे कहता है, हम में से हर एक से कहता है कि तू मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दे दूंगा। तो फिर क्या हम गरीब रहेंगे? नो। फिर हम क्या किस्मत को कोसेंगे? नो। हम नसीब को कोसेंगे? नो। हम अपने स्टार्स को देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मेरा कैसा जाने वाला है, नेक्स्ट मंथ मेरा कैसे जाने वाला है। आपने अगर देखना है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, तो आप कलाम में मुकद्दस को देखें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम कलाम में से आज यही सीख रहे हैं कि किस्मत, तकदीर, मुकद्दर वो कलाम में मुकद्दस का हिस्सा नहीं है। अगर यहां पर यह लिखा है कि खुश नसीब है वो, तो ये ट्रांसलेशन की कंट्राडिक्शन है। लेकिन हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें या इसकी हिब्रू में पढ़ें, तो यहां पे हमें किस्मत का, नसीब का, तकदीर का, मुकद्दर का कोई लफ्ज या कोई ऐसी चीज नहीं मिलती।
हालेलुया। वहां पर लिखा है ब्लेस आर दोज, हम में से हर एक वो ब्लेस है जो खुदावन पर यकीन रखता है, जो उनके वादों पर यकीन रखता है, जो उसकी बातों पर यकीन रखता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का कलाम हम सब की जिंदगियों में एक नई रोशनी लेके आएगा, एक नई डायरेक्शन लेके आएगा। और जब हम नेक्स्ट मिलेंगे, आप में से हर एक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम जितने ब्लेस अभी हैं उतने ब्लेस नहीं होंगे, बल्कि हम अनलिमिटेड ब्लेस होंगे। हमारी बरकतें ऐसी होंगी कि हम गवाही देंगे कि खुदावन ने मुझे इतना दिया कि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया।